हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं गीतिका और मैं रहती हूं स्विट्ज़रलैंड में। लेकर आती हूं आपके लिए बहुत सारे ऐसे वीडियोस जो मेरे पर्सनल ब्लॉग्स होते हैं, स्विट्ज़रलैंड से रिलेटेड होते हैं और कुछ कुकिंग के ब्लॉग्स होते हैं। तो बस आइए शुरू करते हैं। आज क्या लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। तो आज है एक केक का रेसिपी जो मेरे से बिगड़ गया था। तो आज लेकर आई हूँ मैं एक केक की रेसिपी। तो केक्स में क्या होता है कि हम लोग हमेशा बोला जाता है कि आपको प्रॉपर रेसिपी फॉलो करना है, क्योंकि जो भी आप रेसिपीज देख रहे हैं, अगर आप यूट्यूब से ले रहे हैं, आप इंटरनेट से ले रहे हैं, आपको किसी ने सिखाया है, तो बेकिंग में मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1 टीस्पून बोला गया है आपको रेसिपी में, तो आपको 1 टीस्पून ही लेना है। आपको कितना ग्राम बोला है उतना ग्राम ही आपको लेना है। तो क्या होता है ना कि अभी जितना हम क्लास में सीखते हैं, क्लास में काफ़ी लोग क्लासेस करते हैं, तो क्लास में हमें उतना सीखने को नहीं मिलता है जितना इतना कुकिंग में होता है, बेकिंग में होता है। कितना हम सीखेंगे। तो आजकल काफ़ी लोग जो है यूट्यूब से सीखते हैं। काफ़ी लोग क्या, बहुत सारे लोग यूट्यूब से ही सीखते हैं और अपना रेसिपीज़ भी शेयर करते हैं। तो मेरा कैसा है ना, मैं यूट्यूब से मैं देखती हूँ, मैं रेसिपीज़ देखती हूँ। मैं उसको थोड़ा सा तोड़ तोड़ मरोड़ के मैं थोड़ा सा अपने स्टाइल में उसको ट्राई करने का कोशिश करती हूँ कि ये रेसिपीज़ में अगर ये ज़्यादा डाला, ये कम डाला तो कैसा होगा, ये कैसा होगा। तो उस चक्कर में काफ़ी चीज़ें कई बारी ख़राब भी हो जाती हैं, कई बारी केक जो है ख़राब भी हो जाते हैं। बट ठीक है, मुझे एक्सपीरियंस तो मिलता है सीखने का, आगे मैं उससे परफेक्ट रेसिपी बना सकती हूँ। तो इसीलिए मैं कुछ ना कुछ मैं ट्राई करती रहती हूँ। तो बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ होती हैं जो मैं इंटरनेट से लेती हूँ, उसको थोड़ा अपने हिसाब से ट्राई करती हूँ और वो अच्छा बन जाता है तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी तक तो यही हो रहा था, पर अब जो हुआ है, मैंने लास्ट वीक एक केक बनाया था, उसमें कुछ गड़बड़ हुई और वो गड़बड़ मैं आपको बताती हूँ अभी रेसिपी में क्या हुई और आप उससे क्या सीख सकते हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको वो केक मैंने कैसे बनाया था और जो मैं करना चाह रही थी और जो हुआ। तो ये सब चीज़ें हैं, छोटी छोटी सी, बहुत मैटर करती हैं और आपको भी ध्यान रखना चाहिए जब भी आप केक बना रहे हैं। तो हमेशा हम अच्छी चीज़ें शेयर करते हैं, अच्छी पिक्चर शेयर करते हैं, अच्छी वीडियो शेयर करते हैं, पर जहाँ हम गलती करते हैं तो वो हम क्यों नहीं बताते हैं, वहाँ हम क्यों शेयर नहीं करते हैं किसी से कि हमसे क्या मिस्टेक हुई है। तो आप भी ये गलती मत कीजिएगा। हमें अपनी गलतियों से ही सीखने को मिलता है। तो हम जब कुछ गलती करते हैं तो हमें उसे दूसरों को भी बताना चाहिए। मैं आपको परफेक्ट रेसिपी शेयर करती हूँ, पर ये एकदम परफेक्ट रेसिपी नहीं है, फिर भी मैं शेयर कर रही हूँ आपसे। मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने क्या मिस्टेक्स की और परफेक्ट आपको रेसिपी कौन सी है जिससे आपको केक बनाना चाहिए। तो ये मैंने टी टाइम केक बनाया था, और जो मिल्क केक होता है, मिल्क एक्चुअली ये हॉट मिल्क केक मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ काफ़ी टाइम से। और ये मैंने एक बार और ही ट्राई किया हुआ है, एक बार और मैंने ट्राई किया है और काफ़ी सारा मटेरियल मेरा बर्बाद गया था। तो इसमें क्या किया था ना, मैंने ये दूसरी रेसिपी ली थी मैंने, और इसमें मैंने कम ही हाफ पोर्शन ही लिया था, मतलब जितनी भी चीज़ें थी उसमें से उसमें से मैंने कुछ कुछ चीज़ें कम कर दी थी, हाफ कर दी थी। तो मैं अभी आपको बताती हूँ वो केक में क्या किया था हमने और उसका क्या रिजल्ट आया। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो ये बनाया था मैंने टी टाइम केक। तो टी टाइम केक बनाया था मैंने, और कुछ चीज़ें इसमें कुछ मैंने ज़्यादा यूज़ कर ली थी और कुछ चीज़ें मैंने स्किप कर दी थी। तो अभी हम आगे देखेंगे रेसिपी में। बाकी ये केक इतना बुरा नहीं था, खाने में ये बिल्कुल ठीक था। मतलब टेस्ट वाइज बिल्कुल परफेक्ट था और अंदर से स्पॉन्जी भी था। बट ऊपर की जो ये लेयर है ना, एकदम बिल्कुल पापड़ जैसी हो गई थी। तो वो क्यों हुई थी मैं बताती हूँ आपको। तो अंदर से अभी देखते हैं हम कट करके। नीचे से भी एकदम इजीली निकल गया था बटर पेपर से। टेस्ट तो एकदम ऑसम आ रहा था इसका। रेसिपी बिल्कुल ठीक थी, बस कुछ कुछ गड़बड़ करी मैंने, वो मैं बताती हूँ आपको। तो ये पहले ना, ये ऊपर ऊपर की लेयर हमने हटा दी थी। तो मुझे लग रहा था कि अंदर से तो ये ठीक बना है। और इसको टाइम भी काफ़ी लगा था, क्योंकि इसको 1 घंटा लगा था कुक होने में, बेक होने में, सॉरी। तो यहाँ पे ये देखिए कितना सॉफ्ट बना ये केक, बहुत टेस्टी था, बहुत ही सॉफ्ट बना था और बहुत अच्छा लग रहा था। बस ये ऊपर का अगर हम पार्ट छोड़ दें तो इसमें कोई बुराई नहीं थी। ये केक में पकने में इसको काफ़ी टाइम लगा था, बेक होने में। तो सारे स्लाइसेस मैंने यहाँ पे कर लिए हैं और अंदर से बहुत ही अच्छा निकला है केक। काफ़ी अच्छा सॉफ्ट है, मॉइस्ट है। तो आइए देखते हैं हमें इसको कैसे बनाना है। तो यहाँ पे मैंने एक बोल ले लिया है, उसमें हम एग्स डालेंगे।
एग्स मैंने यहाँ पे 3 एग्स लिए हैं। ये एगलेस नहीं है ये रेसिपी, इसमें एग्स हम यूज़ कर रहे हैं। तो 3 एग्स मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। तो जो प्रॉपर जो रेसिपी में था उसमें बीटर यूज़ किया था, हैंड बीटर, हैंड ब्लेंडर। तो हैंड ब्लेंडर तो मेरे पास यहाँ पे है नहीं, तो मैंने इसलिए ये हैंड ब्लेंडर अपना जो है एग बीटर ये यूज़ कर रही हूँ मैं। अगर आपके पास ब्लेंडर है तो वो आप यूज़ करेंगे। और यहाँ पे मैंने जो है 1 कप चीनी डाली है। तो यहाँ क्या गड़बड़ की मैंने, यहाँ पे मैंने 3 एग्स लिए, मुझे सिर्फ 2 ही एग्स लेना था इस रेसिपी में। और यहाँ पे जो शुगर मैं ले रही हूँ, शुगर भी मैंने 1 कप ले ली थी, मुझे शुगर भी कम लेना चाहिए था क्योंकि इसमें ये काफ़ी मीठा हो गया था ये केक। तो ये जो है ना, मैं काफ़ी देर से इसको फेंटे जा रही थी, पर ये उतना फ्लफ़ी नहीं हो रहा था जो ओरिजिनल रेसिपी में ये था, बहुत ही फ्लफ़ी बना था। फिर यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा यूज़ किया है। तो जो रेसिपी थी ना उसमें सब दो दो कप सब मेजरमेंट था, जैसे मैदा मैदा हो गया, चीनी हो गई, दूध हो गया, ये सब 2-2 कप लिया हुआ था। तो मैंने सबका हाफ हाफ कप कर दिया था। और 4 एग्स उनने यूज़ किए थे, तो मैंने यहाँ पे 3 एग्स यूज़ कर लिए। तो उसकी वजह से ये जो है ना, जो ये जो बैटर है ये काफ़ी फ्लोई हो गया था। तो यहाँ पे अभी मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला, आपने बीच में ध्यान दिया होगा, तो मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला है इसमें। और उस रेसिपी में बेकिंग सोडा यूज़ नहीं किया था। अगर आप थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और यहाँ पे मैंने मिल्क ले लिया है, मिल्क मैंने हाफ़ कप लिया है। तो ओरिजिनल जो रेसिपी थी उसमें 2 कप दूध लिखा हुआ था, मैंने 1 कप दूध लेना था मुझे, पर मैंने तब भी आधा कप ही दूध लिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि बैटर ये थोड़ा फ्लोई हो जाएगा। तो मैंने यहाँ हाफ़ कप ही मिल्क लिया और 50 ग्राम्स मैंने यहाँ पे बटर लिया है। तो इसको दूध को गर्म करके उसमें बटर डाला, मेल्ट हो गया, उसके बाद हमने केक में मिक्स किया। अभी क्या हुआ ना, ये सब चीज़ करते करते दूध मैंने जब मैंने बैटर मिक्स कर रही थी उसके पहले ही मुझे दूध गर्म कर लेना था। तो ये बैटर में क्या होता है ना, बेकिंग पाउडर जब हम डालते हैं तो केक फूलने लगता है, वो फर्मेंट होने शुरू हो जाता है। तो हमें उसको तुरंत ही, जब भी बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा हम डालते हैं तो हमें तुरंत ही उसको बेकिंग के लिए रख देना चाहिए, बेक होने के लिए। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी देर कर दी, ये मिस्टेक मेरे साथ हुई। फिर अभी हमने वनीला एसेंस इसमें डाल दिया है। तो ये कंसिस्टेंसी जो है ना, आप देख सकते हैं काफ़ी फ्लोई हो रही है। तो इतना फ्लोई जो है कंसिस्टेंसी नहीं होना चाहिए। और जल्दबाजी में मैंने क्या किया था, बटर पेपर ठीक से कट भी नहीं किया और ऐसे ही मैंने उसको लगा दिया था सेट करके। और ये कंसिस्टेंसी आप जो देख रहे हैं ना, अगर मैं इसमें हाफ़ कप मैदा और यूज़ कर लेती और मिला देती तो ये शायद केक इतना नहीं बिगड़ता जो बिगड़ा मेरा। तो ये जो केक है ना, इसको पकने में काफ़ी टाइम लगा था। और ये ना आधे घंटे बाद मैंने देखा था तो ये गीला था एकदम अंदर से। और फिर जब मैंने उसको निकाला तो ये आधे घंटे के लिए मैंने और इसको बेक किया क्योंकि मुझे लग रहा था ये नहीं कुक हो रहा है, बेक हो रहा है। और फिर उसके बाद मैंने देखा तो ये केक तो बेक हो गया था, पक गया था, पर ये काफ़ी जो तो जो शक्कर का और अंडे का गड़बड़ी हुआ उसकी वजह से ये केक में ये ऐसा हुआ है ये। और काफ़ी फ्लोई था केक, तो इतना फ्लोई नहीं होना चाहिए, सेमी थिक होना चाहिए केक आपका। एकदम थिक भी नहीं होना चाहिए और एकदम आपका रनी भी नहीं होना चाहिए केक का जो बैटर होता है ना वो। तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स हम लोग करते हैं। और कोई भी चीज़ आप जब यूज़ कर रहे हैं तो रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि दूध भी मेरा थोड़ा गर्म था, तो उस वजह से भी हो सकता है जल्दबाजी में मैंने बेकिंग पाउडर डाल दिया था, वो मैंने काफ़ी देर उसको रख के रखा। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो केक आपका काफ़ी अच्छा बनेगा। तो जो प्रॉपर रेसिपी है वही फॉलो कीजिए आप, और नेक्स्ट टाइम मैं इसका प्रॉपर रेसिपी लेकर आऊँगी और मैं बताऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी उसे कि मतलब परफेक्ट आप मिल्क केक कैसे बना सकते हैं। टी टाइम केक्स और भी मैं लेकर आऊँगी और ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ एक ठीक टिप है। देना चाहूँगी मैं, अगर आपका कोई केक बिगड़ जाता है तो आप उसको अगर बीच में से वो राइस नहीं हुआ है तो इसका मतलब आपने उसमें कोई चीज़ ऐसी है जो रूम टेम्परेचर पे नहीं थी, या तो वो बहुत ज़्यादा ठंडी आपने डाल दी है या बहुत ज़्यादा आपने गर्म डाल दी है। तो इसके वजह से केक जो है वो राइस नहीं होता है प्रॉपरली। तो अगर जैसे आप कुछ भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं,
एग्स यूज़ कर रहे हैं, दही यूज़ कर रहे हैं, दूध यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ आप उसमें डाल रहे हैं तो वो फ्रिज में रखी हुई नहीं होनी चाहिए या बहुत गर्म नहीं होनी चाहिए। जैसे हम कभी भी बटर यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा रूम टेम्परेचर पे सॉफ्ट बटर जो होता है वो यूज़ करते हैं। तो कभी भी बटर भी गर्म नहीं करना है बहुत ज़्यादा, जो रेसिपी में दिया हुआ है वही आप फॉलो करें। जब ब्राउनी बनाते हैं तो ब्राउनी की रेसिपी अलग होती है एकदम, क्योंकि ब्राउनी का टेक्सचर और केक का टेक्सचर दोनों अलग होते हैं, डिफरेंस होते हैं। जो ब्राउनी होती है वो थोड़ी सी चूई होती है और जो केक हम बनाते हैं वो स्पॉन्जी बनाते हैं। तो दोनों का टेक्सचर अलग होता है, तो उसमें उसकी बात अलग है, उसमें हम चॉकलेट को बटर के साथ ही मेल्ट करते हैं, तो वो अलग चीज़ है। बट अगर आप केक बना रहे हैं तो उसमें सभी चीज़ों को आपको रूम टेम्परेचर पे ही लेना है। और अगर आपका केक ऐसे बिगड़ जाता है, जैसे ये मेरा केक जो हुआ था ये बिगड़ा, इतना नहीं बिगड़ा हम बोलेंगे क्योंकि अंदर से ये बिल्कुल अच्छा था, सिर्फ शुगर इसमें ज़्यादा थी और जो मैंने एग्स ज़्यादा इसमें यूज़ किए थे तो उसकी वजह से, और शुगर की वजह से, और मिल्क और मैदा मैंने 1 कप लिया था, अगर मैं 1.5 कप लेती तो शायद ये रेसिपी परफेक्ट हो जाती। तो उसमें जो है शुगर का भी जो मेज़रमेंट था वो भी परफेक्ट बैठ जाता और इतना फ्लोई भी नहीं होती कंसिस्टेंसी। तो मेरे ख्याल से ये रेसिपी ठीक बनती अगर ये सब चीज़ें मैं यूज़ करती। और अगर मैं बेकिंग सोडा थोड़ा-सा यूज़ कर लेती 1/4 टीस्पून या हाफ़ टीस्पून। जब भी हम बेकिंग पाउडर लेते हैं तो बेकिंग पाउडर का हमेशा हाफ़ हम बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं। तो अगर मैं थोड़ा-सा बेकिंग सोडा डालती तो हो सकता था ये रेसिपी एकदम परफेक्ट बन जाती। तो मैं नेक्स्ट टाइम बिल्कुल ट्राई करूँगी ये रेसिपी को फिर से बनाने के लिए और आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आपका केक ऐसा बिगड़ जाता है ना तो इसके आप स्लाइसेस करके फिर से ओवन में रख दीजिए, तो वो रस्क जैसे बन जाएँगे, जो टी टाइम के साथ बहुत ही परफेक्ट जाते हैं। तो कभी भी ऐसा केक बिगड़ जाए तो ख़राब हो जाए तो फेंकने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप फिर से बेक कर लीजिए स्लाइसेस करके, तो वो परफेक्ट हो जाते हैं। और केक रस्क की तरह उसको आप हार्ड कर लीजिए तो वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर कर दीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। अगर आप कमेंट्स करते हैं तो मुझे पता चलता है कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, पूरा वॉच कर रहे हैं। आपके सपोर्ट की मेरे को बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए अपनी गीतिका को, अपने इस चैनल को, और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए। और आपके टाइम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतना टाइम निकाल के मेरा वीडियो देखा। और और क्या ही कहूँ चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खूब सारा ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और मुझे कमेंट्स करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।